नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और हेल्थी होंगे। वेलकम बैक टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल आहा का ज्ञान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ड्रिंक के बारे में जो बहुत पॉपुलर हो चुकी है और वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी को हम सब हेल्थी ड्रिंक के रूप में जानते हैं और आपको भी सभी ने यही बताया होगा। लेकिन ग्रीन टी के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। आज के इस वीडियो में हम ग्रीन टी पीने के 10 फायदे और 10 नुकसान के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। ग्रीन टी में कैटेचन्स और कैफीन होते हैं जो मेटाबॉलिज्म की दर को बढ़ाते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन ने पाया कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ने ऊर्जा व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि की, जो वजन घटाने में मदद करती है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और एजिंग को स्लो करते हैं। ग्रीन टी में विशेष रूप से कैटेचन्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय कर सकते हैं। ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित अनुसंधान ने इन निष्कर्षों का समर्थन किया है। ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करने में मदद करती है, जो हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। ग्रीन टी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक मेटा विश्लेषण ने पाया कि नियमित ग्रीन टी सेवन को हृदय रोगों के जोखिम में कमी के साथ जोड़ा गया है। ग्रीन टी में कैफीन होता है जो अलर्टनेस और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ग्रीन टी में कैफीन विभिन्न मस्तिष्क कार्यों में सुधार कर सकता है, जिसमें मूड, सतर्कता, प्रतिक्रिया समय और मेमोरी शामिल है। एल-थीनाइन ग्रीन टी में मौजूद एक अन्य कंपाउंड कैफीन के साथ तालमेल से काम करता है ताकि कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बढ़ावा मिल सके। साइकोफार्माकोलॉजी जर्नल में एक अध्ययन ने इन प्रभावों का समर्थन किया है। ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर सेल्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने में मददगार होते हैं। ग्रीन टी में मौजूद कैटेचन्स ने प्रयोगशाला अध्ययनों में कैंसर सेल्स की वृद्धि को रोकने में मदद की है। चाइनीज मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक समीक्षा ने ग्रीन टी के संभावित कैंसर विरोधी गुणों को रेखांकित किया है। ग्रीन टी ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करती है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। ग्रीन टी इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकती है और ब्लड शुगर लेवल्स को कम कर सकती है। एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन ने पाया कि ग्रीन टी सेवन को टाइप 2 डायबिटीज के कम जोखिम के साथ जोड़ा गया है। ग्रीन टी बैक्टीरिया और वायरस को मारती है, जिससे ओरल हेल्थ इंप्रूव होती है। ग्रीन टी में कैटेचन्स होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस की वृद्धि को रोक सकते हैं, ओरल हेल्थ में सुधार कर सकते हैं और खराब सांस को कम कर सकते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल पीरियोडोंटोलॉजी में प्रकाशित अनुसंधान ने इन निष्कर्षों का समर्थन किया है। ग्रीन टी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है और डाइजेशन को बेहतर बनाती है। ग्रीन टी पाचन में मदद कर सकती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों के लक्षणों को कम कर सकती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाचन तंत्र को शांत कर सकते हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने इन लाभों को उजागर किया है। ग्रीन टी स्किन के लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि यह एक्ने और रिंकल्स को रिड्यूस करती है। ग्रीन टी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो एक्ने और त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स विशेष रूप से EGCG सूजन को कम कर सकते हैं और त्वचा की लोच में सुधार कर सकते हैं। जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित अनुसंधान ने इन निष्कर्षों का समर्थन किया है। ग्रीन टी हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है और बॉडी को रिहाइड्रेट करती है। हालांकि ग्रीन टी में कैफीन होता है, यह मध्यम मात्रा में पीने पर पानी के समान हाइड्रेशन प्रदान करती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन ने पाया कि ग्रीन टी शरीर को पानी के समान प्रभावी रूप से हाइड्रेट करती है। ग्रीन टी में कैफीन होता है जो कुछ लोगों को जिटर्स और एंग्जाइटी दे सकता है। कुछ लोग कैफीन के प्रति संवेदनशील होते हैं और ग्रीन टी में मौजूद मध्यम मात्रा भी जिटर्स, एंग्जाइटी और हॉट पैल्पिटेशंस का कारण बन सकती है। जर्नल ऑफ साइकोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित अनुसंधान ने इन प्रभावों पर चर्चा की है। कुछ लोगों को ग्रीन टी से स्टमक अपसेट या नाशिया हो सकती है। ग्रीन टी में मौजूद टैनिन्स पेट की एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे पाचन समस्याएं जैसे मितली या पेट की खराबी हो सकती है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित अध्ययन ने इन दुष्प्रभावों को उजागर किया है। ग्रीन टी आयरन अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है, जो एनीमिया पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ग्रीन टी में मौजूद टैनिन्स और ऑक्सैलेट आयरन के अवशोषण को बाधित कर सकते हैं, जिससे आयरन की कमी हो सकती है, विशेष रूप से जिन लोगों में पहले से ही आयरन की कमी है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन ने इस पर चर्चा की है। ग्रीन टी में कैफीन होता है
जो रात को सोने में दिक्कत कर सकता है। ग्रीन टी में कैफीन होता है जो स्लीप साइकिल को बाधित कर सकता है और अनिद्रा का कारण बन सकता है। स्लीप मेडिसिन रिव्यूज में प्रकाशित अनुसंधान ने इस पर विस्तार से चर्चा की है। एक्सेसिव ग्रीन टी कंजम्पशन लिवर को डैमेज कर सकती है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ह्यूमन एंड एक्सपेरिमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने लिवर टॉक्सिसिटी के मामलों की रिपोर्ट की है। ग्रीन टी एक्सेस में कंज्यूम करने से बोन हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ग्रीन टी में कैफीन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है जो हड्डियों की घनत्व को कम कर सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल में प्रकाशित एक अध्ययन ने इन प्रभावों का समर्थन किया है। कुछ लोगों को ग्रीन टी से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, जैसे रैशेस और इचिंग। ग्रीन टी में मौजूद कुछ कंपाउंड्स एलर्जिक प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकते हैं। जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने इन प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की है। एक्सेसिव ग्रीन टी कंजम्पशन कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकती है। ग्रीन टी में मौजूद कैफीन ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से उन लोगों में जो कैफीन संवेदनशील हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में प्रकाशित अध्ययन ने इन प्रभावों पर चर्चा की है। ग्रीन टी में कैफीन होने की वजह से कुछ लोगों को हेडेक्स हो सकती है। ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा अधिक होने के कारण कुछ लोगों में सिरदर्द हो सकता है। जर्नल ऑफ हेडेक एंड पेन में प्रकाशित अध्ययन ने इस पर विस्तार से चर्चा की। एक्सेसिव ग्रीन टी कंजम्पशन डिहाइड्रेशन कॉज कर सकती है क्योंकि यह डायूरेटिक है। ग्रीन टी में कैफीन डायूरेटिक प्रभाव पैदा करता है जो अत्यधिक सेवन पर डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन ने इन प्रभावों पर चर्चा की है। तो ये थे ग्रीन टी पीने के 10 फायदे और 10 नुकसान। जैसे हर चीज में होता है, ग्रीन टी भी अपने प्रोस और कॉन्स के साथ आती है, इसीलिए इसे अपने डाइट में शामिल करते वक्त बैलेंस और मॉडरेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ग्रीन टी पीना अच्छी बात है, लेकिन इसे अगर कम मात्रा में पिया जाए तो ही आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और सेहतमंद रहिए। धन्यवाद।